भगवान ने क्या किए, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। और दर्शन करिए भगवान क्यों गए। भगवान कहते हैं मैं भगवान तो हूं, लेकिन मुझे भी गुरु की आवश्यकता है। हम सभी मनुष्य जाति को समझाने के लिए भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। और थोड़े ही समय में अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े ही समय में सारी विद्याएं प्राप्त करके मेरे रघुनाथ जी वापस अयोध्या चले आए। अगला काम भगवान क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल ही उठ जाते हैं ब्रह्म बेला में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर सबको चाहिए, अगर देर रात्रि तक आप न जगे, देर रात्रि तक कोई काम न करें, तो प्रातः काल ही उठने की आदत बनानी चाहिए, और बच्चों को तो विशेष करके। भगवान प्रातः काल ही उठ जाते हैं और क्या करते हैं, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं, हाथों से नहीं, ना वही माथा, अपने सिर को झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं। आजकल तो प्रणाम करना बच्चे जानते ही नहीं है। आजकल तो बच्चे घुटने ही छू के काम चला लेते हैं। ये गलत बात है। प्रणाम करने की विधि क्या है, पहले तो सब लोग दंडवत करते थे, पुरुषों को लेट करके दंडवत प्रणाम कहा गया और स्त्रियों को घुटने के बल अपने ज्येष्ठों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन इतना भी अगर न कर पाए तो कम से कम अपने दाहिने हाथों से दाहिने अंगुष्ठ को स्पर्श करें, बाएं हाथ से बाएं पांव का स्पर्श करके अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, प्रणाम करने से क्या होगा, आप सोच रहे होंगे प्रणाम करने से लाभ क्या है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, और वो क्या क्या, आयु, विद्या, यश और बल। आयु और विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें बढ़ती हैं क्या करने से, सिर्फ प्रणाम करने से। दूसरी बात, हम जब किसी के सामने झुकते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है, अर्थात किसी को अगर झुक करके प्रणाम करते हैं हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है। तीसरी बात, जिस ज्येष्ठ श्रेष्ठ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, अब उनके जीवन में जितना अनुष्ठान उन्होंने किया है, जितना जप किया है, जितना तप किया है, जितनी तपस्या किया है, आप प्रणाम करेंगे तो उसका प्रभाव आपके भी जीवन में पड़ेगा। प्रणाम के इतने लाभ हैं। और देखिए, प्रणाम की सबसे सरल बात अगर आपसे बताएं तो आप जिसको भी प्रणाम करते हैं ना, वो आपको आशीर्वाद ही देगा। आप अपने किसी शत्रु को भी प्रणाम कर लीजिए जिससे आपकी बिल्कुल न बनती हो, रास्ते से जा रहा हो प्रणाम कर लो। अब चाहे वो जितने गुस्से में बोले, भले गुस्सा होकर के ही बोलेगा, आप जैसे बोलेंगे प्रणाम वो बोलेगा खुश रहो, भले भीतर से जल रहा हो, लेकिन यही कहेगा खुश रहो। कोई ये नहीं कहेगा जाओ मर जाओ, कोई कहेगा क्या, कोई नहीं कहेगा। आपको चाहे जैसे भी देगा पर आशीर्वाद ही देगा। इसलिए सबसे पहले बच्चों को संस्कारवान बनाएं। और संस्कार आएंगे कैसे, जब तक आप वो कार्य नहीं करेंगे बच्चे वो कार्य नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को चाहते हैं कि वो संस्कारवान बने, तो सबसे पहले चाहिए कि हम उन बच्चों के सामने अपने बड़ों को प्रणाम करें। जब वो बच्चे देखेंगे आपसे ही सीखेंगे। अगर आप नहीं प्रणाम करते हैं तो वो भी तो यही कहेंगे जब हमारे माता पिता नहीं करते तो हम क्यों करने जाए। तीसरा प्रमाण अगर आपको दें कि प्रणाम करने के लाभ क्या हैं। किसी की आयु बढ़ी क्या, बढ़ी ना। आपने नाम सुना होगा सप्त चिरंजीवियों में भी जिनका नाम आता है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि के पिता हैं जिनका नाम है मरकंडू ऋषि। भगवान शंकर से वरदान के रूप में प्राप्त हुए थे मार्कंडेय जी, लेकिन बड़ी अल्प आयु थे, कम आयु के थे। कुछ दिन तक तो रहे और थोड़े ही दिनों बाद उनके मरने का समय आ गया। अब छोटा सा बालक मरकंडू ऋषि बड़े परेशान हुए, बड़े चिंतित हुए, अपने बेटे को कैसे हम इसकी आयु बढ़ाएं, क्या करें। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, घर से बाहर ले जाकर के रास्ते पर खड़े हो गए और जितने संत महात्मा हैं सबको प्रणाम करवाएं, सबके पांव स्पर्श कराएं, सब आशीर्वाद देते गए।
करते करते उसी बीच में सप्तऋषि चले आए, और जब सप्तऋषियों को भी प्रणाम किया तो सप्तऋषियों के मुख से निकल पड़ा चिरंजीवी भव। मार्कंडू ऋषि ने कहा, ऋषिवर आप जिसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये 2 दिन बाद मरने वाला है। अब तो सप्तऋषि फंस गए कि अब तो जो मैंने आशीर्वाद दिया वो झूठा हो जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा, एक काम करो, इस बच्चे को मुझे दे दो। दे दिया। सप्तऋषि लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बच्चे को सिखा दिया उन्हें भी प्रणाम करना। और जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल पड़ा चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी से सप्तऋषियों ने कहा, सरकार जिसे आप आशीर्वाद दे रहे हैं ना चिरंजीवी होने का, ये 2 दिन बाद मर जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर मुझे क्यों फंसाया, पहले क्यों नहीं बताया। सप्तऋषि कहे कि हम सब फंसे थे इसलिए आपको भी फंसाया। अब हम भी नहीं, अब हम भी कह सकेंगे कि जब ब्रह्मा जी झूठ बोल सकते हैं तो हम काहे नहीं झूठ बोलेंगे। अब तो ब्रह्मा जी फंसे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, इस बेटे को मुझे दे दो। ब्रह्मा जी लिए और विष्णु भगवान के पास लेकर के गए। मार्कंडेय जी ने भगवान नारायण को भी प्रणाम किया और संयोगवश उनके भी मुख से निकल पड़ा चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत बढ़िया सरकार, आप जिसे आशीर्वाद दे रहे हैं ना चिरंजीवी होने का, 2 दिन बाद मर जाएगा ये। भगवान विष्णु ने कहा, क्यों फंसाया, पहले क्यों नहीं बताया। कहा, हम सब फंसे थे, आप ही बचे थे, इसलिए आपको भी फंसाया। अब भगवान नारायण जब झूठ बोल सकते हैं तो ब्रह्मा झूठ क्यों नहीं बोल सकते। अब भगवान विष्णु बड़ी सोच में पड़े कि हमारी वाणी तो मिथ्या हो जाएगी, भगवान नारायण के मुख से बात निकल जाए वो झूठ हो जाए, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्या करूं। भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास ले गए और बच्चे को सिखाया, ऐसे ही उन्हें भी प्रणाम करना। भगवान शंकर महादेव के पास गए, बच्चा तुरंत मार्कंडेय ऋषि दंडवत लेट करके प्रणाम करके पांव पकड़ करके जोर जोर से लगे रोने। भगवान शंकर को दया आ गई, अरे लाला उठो, चिरंजीवी भव। सभी देवताओं ने कहा, जय हो सरकार, आप ही बस बचे थे। शंकर जी से कहा, सरकार जिसे आशीर्वाद दिया ना चिरंजीवी होने का, ये कल सुबह मर जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमें क्यों फंसाया। कहा, सब फंसे थे, बस आप ही बचे थे, इसलिए आपको भी फंसाया। अब जब ब्रह्मा झूठ बोल सकते, विष्णु झूठ बोल सकते, शंकर झूठ बोल सकते, तो हम सप्तऋषि झूठ क्यों नहीं बोल सकते। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मैंने ये आशीर्वाद दिया है चिरंजीवी होने का तो निश्चित रूप से मैं इसे सत्य करूंगा। और भगवान ने जो चिरंजीवी का आशीर्वाद मार्कंडेय ऋषि को प्रदान किया था, जो बालक कल प्रातः काल होते मरने वाला था, वो बालक मरा नहीं बल्कि आज इस कलयुग में भी जीवित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रणाम में इतनी शक्ति है महाराज, इसलिए आज से अभी से अपने बच्चों में ये संस्कार भरे, लोगों को, बड़ों को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ को, संत महात्मा ऋषि इत्यादि को प्रणाम करने की सीख दे। भगवान राम प्रणाम करते हैं। भगवान राम अपने छोटे छोटे भाइयों के संग में, अपने सभी मित्रों के संग में जाकर के वेद पुराण की कथाएं सुनाते हैं। इससे भी हमें सीख मिलती है, घर पे जब भी आप सोएं, ये माता पिता का दायित्व है। बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे ग्रंथ के विषय में नहीं बताया जाएगा, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। ये माता पिता बताएंगे कि बच्चों में संस्कार कैसे आएगा। माता पिता को चाहिए कि रात्रि के समय जब बच्चे सो रहे हों तो सोते समय बच्चों को राम के विषय में जानकारी दीजिए, कृष्ण के विषय में जानकारी दीजिए, रामायण के बारे में जानकारी दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बताइए। कितने बच्चों को तो पता ही नहीं होगा रामचरितमानस क्या है। बड़ी विडंबना तो ये है, आज के समाज में बच्चों से पूछ लो कि भाई ट्रेंडिंग में कौन सा हीरो चल रहा है, वो सब बताएंगे, कौन सा गाना चल रहा है वो सब बताएंगे, पर राम कौन है ये किसी को नहीं पता है। कृष्ण कौन है किसी को नहीं पता है। गीता क्या है, भागवत क्या है, राम कथा क्या है, किसी को नहीं पता। ये किसका दोष है? बच्चों का दोष नहीं है, ये दोष माता पिता का है। और वही बच्चे जब आगे चल के बिगड़ जाते हैं, माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तो माता पिता रोते हैं। जब आप बच्चों को बचपन से ही संस्कार भरे रहेंगे तो वो बच्चे आगे चल करके भी आपका सम्मान करेंगे।
इसलिए बच्चों में संस्कार भरे। भगवान राम वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहे अनुजन समझाए। वेद पुराण की कथाएं सुनाते हैं बड़े भाव के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ में। और इतना ही नहीं, भगवान आगे क्या करते, अपने अनुजों के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। भगवान सबके साथ में बैठ करके भोजन पा रहे हैं। आजकल का समाज तो बहुत मॉडर्न हो गया है। आज परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लोग अपना अपना खाना रूम में ही मंगाते हैं। बच्चे भी यही कहते हैं, हमारा खाना मेरे रूम में भिजवा दो। ये गलत बात है। परिवार के साथ बैठ करके भोजन करने में जो आनंद है वो एकांत में आनंद नहीं है। आप आजकल लोग क्यों परेशान रहते हैं, क्यों डिप्रेशन में रहते हैं, क्यों लोगों के पास इतनी टेंशन भरी पड़ी है? इसका कारण सिर्फ यही है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, हम परिवार के साथ नहीं रहना चाहते। आज लगभग गांव में तो खैर ठीक है, लेकिन लगभग अब हर जगह पे ज्वाइंट फैमिली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। पहले चाहे जितना भी लंबा परिवार हो, लेकिन सब एक साथ रहते थे, सब अपने सुख दुख को बांटा करते थे, अपनी बात बताया करते थे। आप जब रात्रि के समय जब साथ में बैठ करके अपने भाइयों के साथ में, परिवार के साथ जब भोजन करेंगे तो दिन भर की सारी चिंताएं, सारी खुशी, सारे गम एक दूसरे से बांटेंगे, एक दूसरे से बताएंगे। आपका मन हल्का होगा, आपका मन शांत होगा। इसलिए सदैव प्रयास करिए कि परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके भोजन किया करें। भगवान राम भी यही कार्य करते हैं अपने सभी अनुजों के साथ में बैठ करके। भगवान की इस एक एक चरित्र को देख करके सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, खूब आनंदित हैं, सभी आनंद मना रहे हैं। महाराज दशरथ की सभी जय जय कर रहे हैं।